हेलो फ्रेंड्स, और ज़िंदगी बन सके नाम जाप में आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं। जैसे कि पिछले अध्याय में हम लोग ने 42 दिनों तक के देखा था कि किस प्रकार से प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल शरण में आए हुए पिता की भांति प्रेम करने वाले, ऐसा हनुमान जी कहते हैं। शरणागत कहु चेत जही निज अनेत अनुमान, ते नर पावर पाप मैं तिन्ह बिलोकत हान। अर्थात श्री राम जी फिर बोले, जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे पामर शुद्ध है, शुद्र है, पापमय है। उन्हें देखने में भी हानि पाप लगता है। और कोटि विप्रबद ला गई जाओ, आए शरण तजो नहीं ताहु। सन्मुख हो जीव मोहि जब है, जन्म कोटग नाश है तब है। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर मैं उसे भी नहीं त्यागता। जीव जो ही मेरे सन्मुख होता है, त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा श्री राम जी कहते हैं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर तई भाव न काऊ। जो पै दुष्ट हृदय सोय होय, मोरे सन्मुख आओ कि सोय। पापी यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि वह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो क्या वह मेरे सन्मुख आ सकता था? अगर दुष्ट हृदय होता तो वह राम की शरण नहीं जा सकता, वो कहीं और जाता। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल क्षेत्र न भावा। भेद लेन पटवास शीसा, तब हो न कछु भय हानि कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट छल छिद्र नहीं सुहाते। यदि उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तब भी हे सुग्रीव, अपने को कुछ भी भय न हानि है। जग महु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनई निमिष महु तेते। जो सभी आवास नाई रखी अवताई, प्राण के नाई। क्योंकि हे सखे, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण भर में उन सब को मार सकते हैं, ऐसा कहते हैं श्री राम जी। और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण में आया है तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा, ऐसे श्री राम जी बोले। उभय भात दयानो हसिका कृपा निकेत, जय कृपाल कही कपि चले अंगद हनु समेत। कृपा के धाम श्री राम जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थिति में उसे ले आओ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपाल श्री राम जी की जय हो कहते हुए चले। सादरते ही आगे करी बानर चले, जहाँ रघुपति करना कर दूर हिते देखे। दो भ्राता नंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके वानर फिर वहाँ चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद और आनंद का दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर से ही देखा। बरहु बहुरी राम छविधाम बिलो की रहे टटुक एक टक पल रोकी। भुज प्रलम्ब कंजारुन लोचन, श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम श्री राम जी को देखकर वे पलक मारना रोक कर ठिठक कर स्तब्ध होकर एकटक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं हैं, लाल कमल के समान नेत्र हैं और शरणागत के भय का नाश करने वाले सांवला शरीर है। सिंह कंद आयतुर सोहा, आनंदमृत मदन मनमोहा। नयन नीर पुलकति अति गाता, मन धर धीरे कही मृदु बाता। सिंह से कंध है, विशाल वक्ष स्थल, चौड़ी छाती, अत्यंत शोभा दे रहा है। असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान इस स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम आंसू का जल भर आया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे, नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चन वंश जन्म है सुर त्राता। सहज प्राप्य भी तामस देहा, जथा उलूक तम पर नेहा। हे नाथ, मैं दशमुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तापसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार सहज स्नेह होता है,
श्रवण सुरसु सुनि आयो प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरत हरन सरल सुगत रघुबीर। मैं कानों में आपका श्वेत से सुनकर आया हूँ कि प्रभु भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं। हे दुखियों के दुखी, दुख दूर करने वाले और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुवीर जी, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, ऐसा विभीषण जी कहते हैं। और हस कही करत दंडवत देखा, तुरंत उठे प्रभु हरस विशेषा, दीन वचन सुने प्रभु मन भावा, भुज विशाल गही हृदय लगावा। प्रभु ने ऐसा कहकर दंडवत करते हैं देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी, बोले बचन भगत भयहारी, कहु लंकेश सहित परिवार, कुशल कुटाहर बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन सुने। वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। हल मंडली बसहो दिन राति, सखा धर्म निभहे कई बाती, मैं जानो तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण ना भाव अनिति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सके तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है, मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। श्री रामचंद्र विभीषण जी को कहते हैं, बरु बलवास नरक करता था, दुष्ट संग जन दे विधाता, अब पद देख कुशल रघुराया, जो तुम कीन जान जन दाया। हे तात, नरक में रहना वरन अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट की संगति ना दे, कभी न दे। विभीषण जी ने ऐसे कहते हैं। श्री रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का आज दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आप अपना सेवक जानकर मुझ पर दया किए। तब लगी कुशल न जीव कहो, सपने हो मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहो, शोक धाम तज काम। जब तक जीव की कुशल नहीं है और न स्वप्न उसके मन को शांति है, जब तक वह शोक के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। तब लगी हृदय बसत खल नाना लोभ मोह मच्छर मदमाना लव, जब लगे रघुनौर ना बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटि भाता। लोभ मोह मच्छर दाह मद और मान आदि अनेक दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकश धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अधियारी, राग दे सुलेख सुखारी, तब लगी बसती जीव मन माहे, जब लगी प्रभु प्रताप नहीं रब नाहे। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय हारे, भय भारे, देख राम पद कमल तुम्हारे, तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप्त विध बहु सूला। हे श्री राम जी, आपके चरण बिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ, मेरे भाई भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उन्हें तीनों प्रकार के भवशूल आध्यात्मिक अधिदैत्य और अधिभौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निश्चरति अधम स्वभाव, शुभ आचरण कीन नहीं गाओ, जा स्वरूप मुनि ध्यान नावत, ही प्रभु हारस हृदय मोहिलावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ, मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के ध्यान में नहीं आता, उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और मिलते हैं अगले से। ये 46वां अध्याय, आज 46वां श्लोक पूर्ण किया। जिंदगी भर संग नाम जाप के माध्यम से श्लोकों की श्रृंखला यूं ही बढ़ती रही और आगे भी सुंदर सुंदर से प्यारे प्यारे से श्लोकों के माध्यम से किस प्रकार से हनुमान जी ने श्री राम जी के कार्य किए और श्री राम जी केवल एक ही मात्र एक नाम का सहारा लेके क्या क्या अद्भुत कारनामे किए, आगे की श्रृंखला में और बात करेंगे। तब तक चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री